इस समय हम मौजूद हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस से सटे हुए, जिसको दिल्ली की जान कहा जाता है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एचडी हाउस, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस के बाहर। और अगर बात की जाए यहाँ पर 5वें और 6ठे फ्लोर पर बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का दफ्तर है, दिल्ली ब्यूरो है। वहाँ पर इस समय जो है इनकम टैक्स का जो है सर्वे चल रहा है। और अगर बात की जाए, ये सर्वे ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर बात की जाए तो एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद एक नया विवाद जो है वो देश में शुरू हुआ। हालांकि उस डॉक्यूमेंट्री को जो है बैन भी किया गया था। और अब उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से जो है ये सर्वे यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। और ना ही सिर्फ दिल्ली में, बल्कि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो मुंबई का दफ्तर है वहाँ पर भी ये सर्वे इस समय चल रहा है। दरअसल एक खबर और इस समय चल रही है, वो चल रही है रेड की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स का जो सर्वे है और जो इनकम टैक्स की रेड है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर बात की जाए, यहाँ पर जो सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये किसी तरह से रेड नहीं है, कोई छापेमारी नहीं की गई है, बल्कि आईटी का ये सर्वे चल रहा है। दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल जो आईटी का सर्वे रहता है, यानी कि इनकम टैक्स का जो सर्वे रहता है, उसमें जो ऑफिस आवर्स रहते हैं, उस ऑफिस आवर्स में जा करके जहाँ पर इनका दफ्तर रहता है वहाँ पर आप जो अकाउंट बुक है उसको जाकर के चेक कर सकते हैं, उसका जो लेन देन है वो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो रेड रहती है, रेड में आप किसी भी जो संबंधित वहाँ के अधिकारी हैं उनके भवनों पर, उनके घरों में जाकर के कहीं भी उस रेड को जो है कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो है जो दस्तावेज़ हैं उसको आप जब्त भी कर सकते हैं। लेकिन आईटी सर्वे में ऐसा रहता है कि आप किसी दस्तावेज़ को जब्त नहीं कर सकते, बल्कि कुछ अगर आपको वहाँ पर इरेगुलेटरीज लग रही हैं, जैसा कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है या फिर कुछ जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग इरेगुलेटरीज हैं, उसको लेकर के ये इनकम टैक्स की तरफ से जो है सर्वे किया जा रहा है। और इसमें अगर इनकम टैक्स को कुछ इसमें जो यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, ऐसा कहा जा रहा है 4 से 5 टीमें हैं, 60 से 70 अधिकारी हैं। और उनको अगर कुछ ऐसा उसमें इरेगुलरिटीज़ जो दिखाई देंगी तो उसके बाद उसको जो है मार्क किया जाएगा, उन दस्तावेज़ों को जो है मार्क किया जाएगा। इस आईटी सर्वे के बाद ऐसा होता है कि आप उस दस्तावेज़ को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको जो है आप लूज़ नहीं कर सकते, उसको जो है वहाँ पर प्रमाण के तौर पर आपको रखना होगा। इनकम टैक्स जब कभी भी चाहेगा तो आपको उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना होगा इनकम टैक्स के सामने। लेकिन इस समय इस सर्वे के बाद जो है उस डॉक्यूमेंट को वहाँ से नहीं लिया जा सकता। बहरहाल अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, क्योंकि बीबीसी की बात की जाए तो ब्रिटिश से ये चलता है, तो उस इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर के ये जो है सर्वे सुबह से चल रहा है। यहाँ पर टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो ये भी खबर सामने आई कि किस हिसाब से यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो जब्त किए गए। तो उसमें जो कुछ सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है, उसमें उनका एक कहना है, जो यहाँ पर टीम्स आई हैं जो सर्वे कर रही हैं, उनका एक कहना है कि वो जो फ़ोन लिए गए हैं वो इसलिए कि उस टाइम पर उन फ़ोन्स को, मोबाइल फ़ोन्स को जो है ऑपरेशनल ना रखा जाए, किसी तरह का जो है कोई भयावह स्थिति ना बने, कोई जो है आपस में असमंजस की स्थिति ना बने। यहाँ पर जो सर्वे चल रहा है उसके बारे में कोई गलत खबर बाहर ना आए, कोई भ्रामक खबर जो है बाहर ना आए, इसको लेकर के सभी जो कर्मचारी थे उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ पर जो है लिया गया है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही ये सर्वे खत्म होगा उसके बाद वो मोबाइल फ़ोन जो है वो उनको वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसको लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी का इस पर जो है वो कमेंट आया है। जयराम रमेश ने जो है इसको लेकर के कहा है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये जो है एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इस आईटी सर्वे को लेकर के जो है वो राजनीति शुरू कर दी है। सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम जो है जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे थे और इसी बीच जो है बीबीसी पर ये एक्शन लिया जाता है। हालांकि आपको बता दें एक्शन नहीं है, ये कुल मिलाकर के एक सर्वे है, इसमें कोई भी चीज़ जो है यहाँ से नहीं जब्त की जाएगी। लेकिन अब ये सर्वे कितना लंबा चलता है, आखिरकार क्या ऐसा टैक्सेशन में देखने को मिला है, ये यहाँ पर देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो बीबीसी जो है वो उसका नाम कई ज़्यादा जो है यहाँ पर विवाद में उछला है। क्योंकि ना ही सिर्फ भारत के अंदर, बल्कि बात की जाए जिस ब्रिटिश से ये चलता है उस ब्रिटिश में कई जो है हज़ारों लोग जो है सड़कों पर उतरे और खुद जो इसका बीबीसी का जो वहाँ पर ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर्स है, उसके बाहर उन्होंने आंदोलन किया उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बहुत से लोग जो है इसको उससे जोड़ करके देख रहे हैं कि कैसे जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, उसको बैन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रेड करती है। लेकिन आपको बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये रेड नहीं है, छापेमारी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज होंगे इसमें। इनकम टैक्स रेड में बहुत से लोग जो है इस चीज़ को चला रहे हैं, बहुत से राजनीतिक लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि देखिए कैसे छापेमारी कर दी, देखिए कैसे कोई जो है आज सच नहीं बोल सकता। लेकिन दूसरी तरफ सच ये है, इन दोनों शब्दों में अंतर समझना बेहद ज़रूरी है, इनकम टैक्स रेड में और इनकम टैक्स सर्वे में। और ये बार बार कहा जा रहा है इनकम टैक्स के सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर जो है ये सर्वे किया गया है। हालांकि अभी तक अगर बात की जाए दोपहर के
2:15 बज चुके हैं। कोई आधिकारिक बयान अभी इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आया है, केवल सूत्रों के मुताबिक जो है ये खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये दिल्ली का जो ब्यूरो है बीबीसी का, वहाँ पर इस समय ये कार्रवाई चलते हुए, ये लगातार जो सर्वेक्षण है इनकम टैक्स का वो यहाँ पर चलते हुए, और ना ही सिर्फ दिल्ली में बल्कि कुछ टीम्स मुंबई ऑफिस में भी इस समय जो है जुटी हुई हैं और वहाँ पर इस सर्वे को कंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यही कि इनकम टैक्स की तरफ से जो ये सर्वे किया जा रहा है, आखिर क्या इससे कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं? क्या इस सर्वे के बाद कोई हमें रेड भी देखने को मिलेगी? आमतौर पर अगर बात की जाए, इस दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस है, यहाँ पर तमाम मीडिया हाउसेज हैं। 5वें और 6ठे फ्लोर पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। 5th और 6th फ्लोर पर यहाँ बीबीसी का ऑफिस है। और अगर बात की जाए तो ये मेन गेट है यहाँ का, ये एंट्री गेट है। यहाँ पर पास में यूएस एम्बेसी भी है और इस गेट को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ आती जाती हैं, जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए गाड़ियाँ आती जाती हैं यहाँ पर। लेकिन इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पर जो है बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं अंदर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तमाम सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर, कुछ पुलिस जो है वो भी मौजूद है। एक और डिफरेंस आपको हम यहाँ बता दें जो इनकम टैक्स सर्वे और इनकम टैक्स रेड के बीच में, वो ये कि जब आप रेड के लिए जाते हैं, इनकम टैक्स रेड जब कहीं पर मारता है, छापेमारी जब कहीं की जाती है, तो आपके साथ तमाम जो है सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद होते हैं। तमाम आपके साथ पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है, ताकि यहाँ से आपको जो चीज़ें जब्त करके लेके जानी है, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट के रूप में हो या फिर कोई और ठोस सबूत हो, तो उसको लेने के लिए यहाँ पर जो है वो पुलिस की मदद ली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स सर्वे में जो है मदद नहीं ली जाती है किसी भी तरीके से, ना सैन्य बल की, ना सुरक्षा बल की, ना ही पुलिस की, क्योंकि उसमें आप कुछ भी जो है उस ऑफिस से ले करके नहीं जाते, बल्कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ मिलते हैं, जो अकाउंट बुक की बात की जा रही है, बार बार अकाउंट बुक की बात सामने आ रही है, बीबीसी के अकाउंट बुक के हिसाब से जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में गड़बड़ी की बात की जा रही है, उसको वहाँ पर मार्क करके रखा जाता है। और दोबारा से जब कभी वो डॉक्यूमेंट को जो है सामने लाना हो तो उसको लेकर के जो है वो उसको फिर से प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से। लेकिन इस वक्त की जो है वो स्थिति यही बनी हुई है। यहाँ पर जो ऑफिस है वो इस समय आप देख सकते हैं 5वें 6ठे माले पर है, और भी तमाम यहाँ पर ऑफिस चलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद है, ये आउट गेट है। और उसके अलावा बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो पैदल चलने के लिए जो यहाँ पर आते हैं कर्मचारी, यहाँ काम करते हैं, वो उस रास्ते का जो है इस्तेमाल करते हैं। अभी वो भी जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि यहाँ से कोई जो है उस हिसाब से बाहर ना आ सके और किसी को भी जो है बीबीसी ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है। और बाकी जो यहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनको कहा गया है जो बैक गेट, इसके पीछे जो बैक गेट है उसका वो इस्तेमाल करें। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो वॉचमैन है, वॉचमैन के अलावा इनकम टैक्स के भी वहाँ पर सदस्य मौजूद हैं जो उनका आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, और आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही उनको आने दिया जा रहा है या फिर जाने दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ वहाँ पर क्या कंप्यूटर जो है वो जब्त किए गए हैं, क्या वहाँ पर मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। लेकिन उसको लेकर के जो अभी कुछ इनकम टैक्स के हवाले से सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है, उनका यही कहना है कि अभी कुछ चीज़ें ऑपरेशनल ना हो, कोई चीज़ें जो है वो ऑपरेशनल ना की जाए, इसको लेकर के जो है वो इतिहादन तौर पर यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर ऐसी गलत चीज़ ना जाए, इसको लेकर के इन सब का जो है मोबाइल फ़ोन अभी बंद करवाया गया है और बाकी चीज़ें जो है उनको ऑपरेशनल होने से बंद किया गया। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हैं। जो मुंबई के ऑफिस में इस समय रेड चल रही है उसमें भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि ज़्यादातर जो ऑफिस का स्टाफ है या फिर जो रिपोर्टर्स हैं वो बाहर इस समय फील्ड में, और ऑफिस में कम लोग मौजूद हैं। लेकिन एक साथ ये दो जगह जो अभियान चल रहा है, जो सर्वेक्षण चल रहा है इनकम टैक्स का, चाहे दिल्ली ब्यूरो ऑफिस हो या फिर मुंबई ऑफिस हो, ये यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या सच में इंटरनेशनल टैक्सेशन जिसका नाम सामने आ रहा है उसको लेकर के कुछ इरेगुलेटरीज जो है वो बीबीसी की तरफ से हुई हैं, क्या बीबीसी ने कुछ इसमें जो है गड़बड़ी की है, और क्या अगर गड़बड़ी हुई है इसमें इनकम टैक्स के हाथ कुछ लगेगा, क्या यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है वो मार्क किया जाएगा, क्या उसके बाद आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। अभी तो इनकम टैक्स का यहाँ पर सर्वे हुआ है, सर्वेक्षण चल रहा है, क्या इसके बाद कोई रेड भी देखने को मिलेगी। अगर कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पर इनकम टैक्स के जो सदस्य मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है 60 से 70 सदस्य अंदर मौजूद हैं, 4 से 5 अलग अलग टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग से, बीबीसी जो ब्रिटिश से चलता है, जो पिछले कुछ दिनों से जिसका नाम विवादों में चल रहा है, ना ही सिर्फ ब्रिटिश में उनके ऑफिस के बाहर बल्कि अमेरिका में भी लोग जो है सड़कों पर उतरे थे उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। और ना ही सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, एक और चीज़ सामने आई कि हाल ही में बीबीसी पर प्रदर्शित एक ISIS
आतंकवादी को किस तरीके से जो है पोर्ट्रे किया गया, उसको अच्छा बताने का प्रयास किया गया। तो बीबीसी लगातार जो है वो विवादों में इसका नाम रहा है और इस विवादों के बीच में अब एक और यहाँ पर विवाद जुड़ चुका है इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर के, जिससे जिसी टैक्सेशन के लिए अब जो है यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पर लगातार जो है सर्वेक्षण सुबह से किया जा रहा है। देखिए, जो सर्वे इस समय चल रहा है, चाहे फिर वो दिल्ली बीबीसी का ऑफिस हो, ब्यूरो हो, या फिर मुंबई ब्यूरो हो, इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उसके बारे में भी आपको बता दें, सुबह से दरअसल ये जो सर्वे चल रहा है, इस पर अलग अलग जो राजनीतिक लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस इसको जोड़ करके देख रही है। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ दिन पहले आई थी, बाकी जो विपक्षी दल हैं वो इसको उससे जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उनका यही कहना है कि इसका एडिटोरियल स्टाफ से दरअसल कोई लेना देना नहीं है। ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन हुई है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, इंटरनेशनल टैक्सेशन और जो प्राइसिंग इरेगुलरिटीज हैं उसको लेकर के ये जो है ये सर्वे चल रहा है। इसका किसी भी तरीके से क्या बीबीसी दिखाता है, क्या बीबीसी अपने चैनल पर प्रदर्शित करता है, किस तरह की न्यूज़ दिखाता है, उसको लेकर के दूर दूर तक कुछ भी इसका जो है लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ इस देश में राजनीतिक लोग हैं जो इसको उस एंगल के साथ जो है जोड़ करके देखने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको जो है अनडिक्लेयर इमरजेंसी बता दे रही है। इस मात्र एक सर्वे पर जो डेली जो रूटीन का काम है, इनकम टैक्स का रूटीन का काम है, दरअसल बात की जाए तो पिछले कुछ समय से जो एनजीओज हैं जिनको इंटरनेशनल फंडिंग होती थी, उस पर जो है यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया था। उस पर जो है लगाम लगाई गई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ये इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इसको लेकर के कई सारे सवाल उठते हैं। उस सवाल को लेकर के जो है यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं, भारतीय एजेंसियाँ हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से जो है जो रिप्लाई आया बीबीसी ऑफिस की तरफ से, उससे जो है बिल्कुल भी जो है सहमत नहीं थी। उसके बाद जो है इस सर्वे को यहाँ पर जो है कंडक्ट किया जा रहा है और सुबह से ये सर्वे यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर राजनीति इस मामले में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इसमें जो है वो बीजेपी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। बात की जाए बीजेपी के खिलाफ जो है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले में बोलना शुरू कर दिया। इस सर्वे को लेकर के जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये रेड नहीं है, यहाँ से कुछ जब्त करके नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये इनकम टैक्स का एक सर्वे है जिसमें अकाउंट बुक चेक की जा रही है। जो किस हिसाब से टैक्सेशन हुआ है, इंटरनेशनल टैक्सेशन हुआ है, वो यहाँ पर बार बार चेक किया जा रहा है। कहाँ से पैसा आया, किसने पैसा भेजा, उसको लेकर के जो है जांच एजेंसियां यहाँ पर जांच कर रही हैं। लेकिन इस पर भी जो है कुछ राजनीतिक लोग जो है कई सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार अगर बात की जाए इस बीबीसी की, तो ब्रिटिश से चलता है, एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो है कॉरपोरेशन है, दिल्ली ये इनका ब्यूरो है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसी को लेकर के किस हिसाब से बाहर से क्या फंडिंग आ रही है, कोई एनजीओज का क्या इसमें कुछ लेना देना है, कौन जो है इस मामले में फंडिंग कर रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है ये जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन इसको एक नया एंगल दिया जा रहा है। वो एंगल दिया जा रहा है, हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्री आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो कुछ दिन पहले ही रिलीज़ की गई थी, अगर बात की जाए उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया था बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर। और उसको लेकर के विवाद जो है वो ना ही सिर्फ भारत की सड़कों पर, बल्कि खुद जहां पर इनका हेडक्वार्टर है लंदन में, वहां पर भी जो है लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला था, अपना रोष प्रदर्शन किया था। बीबीसी के ऑफिस के बाहर जो है हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे थे। अमेरिका तक उसके, कैलिफोर्निया तक उसकी आवाज़ गई थी, वहाँ पर भी लोग जो है सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब सीधे तौर पर यही खबर सामने आ रही है कि इसका एडिटोरियल डिपार्टमेंट से किस हिसाब से क्या न्यूज़ आप दिखाएंगे, क्या जो है अपने चैनल में दिखाया जाता है, उससे कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बल्कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या इसमें जो है लेन देन हुआ है, कैसे जो है पैसे की ट्रांजैक्शन की गई है, कुल मिलाकर उसको लेकर के यहाँ पर जो है इनकम टैक्स यहाँ पर सर्वे कर रहा है। और अगर उसमें कुछ उनको लगेगा जो जिससे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो उसको मार्क यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ से कुछ जब्त करके नहीं लिया जाएगा। क्योंकि बार बार हम आपको ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग इसमें जो है राजनीति उनकी होना शुरू हो गई है कि ये इनकम टैक्स की रेड नहीं है, ये इनकम टैक्स का सर्वे है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का जो है दोनों में डिफरेंस है। जब कहीं भी रेड डाली जाती है तो वहाँ पर किसी भी समय वो रेड कर सकते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। ऑफिस आवर्स के बाद उस रेड को कंडक्ट किया जा सकता है। आप जो है वहाँ से कुछ आपको ऐसा मटेरियल अगर मिले, आप उसको साथ में जब्त करके ले जा सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स सर्वे में ऐसा रहता है कि जब ऑफिस आवर्स चल रहे हो, जब वो ऑफिस चल रहा हो, उस समय जो है आप वहाँ से कुछ भी चीज़ें जब्त करके नहीं ले जा सकते, बल्कि ऑफिस आवर्स के बीच ही आपको उस इनकम टैक्स सर्वे को जो है कंडक्ट करना होता है। और जो कुछ खबरें सामने आ रही थी कि क्या कंप्यूटर यहाँ से कुछ जब्त करके लिए गए हैं, क्या मोबाइल फ़ोन जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि वो मोबाइल फ़ोन्स को लेकर के कुछ देर के लिए जो है बंद करवाया गया है, जो यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, ताकि जो ऑपरेशन इस समय जो चल रहा है, जो सर्वे चल रहा है, उसको लेकर के किसी भी तरीके से कोई भ्रमित करने वाली खबर बाहर ना फैले। इसीलिए यहाँ पर जो है उनके मोबाइल फ़ोन्स को लिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो मोबाइल फ़ोन ये सर्वे जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद लौटा दिया जाएगा, चाहे फिर वो दिल्ली ऑफिस हो या फिर मुंबई ऑफिस हो। लेकिन अभी तक बड़ी खबर इसमें यही सामने आ रही है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन और
प्राइसिंग इरेगुलरिटीज़ को लेकर के ही यहाँ पर जो है इनकम टैक्स की तरफ से सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वे लगातार चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी इसमें जो है इनकम टैक्स को मिली है, जिसके बाद ये 60 से 70 सदस्य यहाँ पर इस एचटी हाउस, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस की इस 5वीं और 6वीं जो फ्लोर है वहाँ पर बीबीसी का जो ऑफिस है, दिल्ली ब्यूरो का ऑफिस है, वहाँ पर इस समय जो है ये लगातार सर्वे को जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। सुबह से अगर बात की जाए, ये जो मुख्य द्वार है यहाँ का, इसको बंद कर दिया गया है, यहाँ से कोई आवाजाही जो है वो नहीं हो रही है। और जो कर्मचारी बाकी दफ्तर यहाँ पर है, जो यहाँ पर काम करते हैं, वो इस समय जो है बैक गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ये पेडिस्ट्रियंस के लिए, यानी कि जो लोग जाते थे, ये यहाँ से होकर के वो जाते थे, इस समय जो है पूरी तरह से बंद है। अगर बात की जाए, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कई सारे ऑफिस यहाँ काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस यहाँ पर है। और उसके अलावा बात की जाए, और कई मीडिया हाउसेज हैं और कई ऑफिस यहाँ पर जो है वर्क करते हैं, जिसमें से 2 फ्लोर जो हैं वो यहाँ पर बीबीसी के हैं, जिस पर लगातार इस समय रेड चल रही है। और इस समय जो है किसी को उन ऑफिस में जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है।